विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। आपने कक्षा 12वीं पास कर ली है और अब आप कॉलेज में प्रवेश लेने जा रहे हैं। कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए नई व्यवस्थाएं की गई है, नई तकनीकी का प्रयोग किया गया है और कई परिवर्तन इस बार के प्रवेश प्रक्रिया के लिए किए गए हैं। इस प्रकार की जानकारी जो हमें प्राप्त हो रही है, उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव के द्वारा ये बताया गया है कि प्रदेश के सभी शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों में, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट महाविद्यालय जितने भी हैं, कॉलेज जितने भी हैं, उनमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में आने वाले सत्र यानी सत्र 22-23 की प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो जाएगी। ये प्रक्रिया ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया होगी और इस ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में एक चरण होगा। प्रवेश के लिए एक चरण है और 3 चरण होंगे। CLC राउंड यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग के 3 राउंड होंगे। उनके अनुसार ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित होगी। इस चरण एवं CLC में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया का भी समावेश होगा। इससे प्रवेश प्रक्रिया कम समय में संचालित हो सकेगी। मंत्री जी द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार ये कहा गया है कि ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से छात्रों को महाविद्यालय में बार बार भटकना नहीं पड़ेगा, अनावश्यक पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा और आवेदकों को यानी छात्र छात्राओं को महाविद्यालय में भौतिक रूप से यानी फिजिकली रूप से उपस्थित न होने पर समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी और धन की भी बचत होगी। उनके अनुसार ये कहा गया है कि प्रवेश प्रक्रिया बच्चों की सुविधा के मद्देनज़र संशोधित करके बनाई गई है। उनके अनुसार प्रवेश प्रक्रिया के चरण एवं CLC यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग में पंजीयन की प्रक्रिया सतत संचालित रहेगी। आवेदक विद्यार्थी अधिकतम 15 महाविद्यालयों का चयन कर सकेंगे, यानी कोई भी छात्र 15 कॉलेज का चॉइस उसमें फिलिंग कर सकता है। विद्यार्थियों के स्कैन दस्तावेज के आधार पर हेल्प सेंटर पर ऑनलाइन सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। जिन आवेदक विद्यार्थियों के स्कैन किए हुए दस्तावेज अस्पष्ट होंगे या पढ़ने में नहीं आएंगे, ऐसे छात्रों को महाविद्यालय द्वारा सूचना दी जाएगी, SMS भेजा जाएगा या मोबाइल पर सूचना दी जाएगी। आवेदक को निर्धारित समय सीमा में उस महाविद्यालय में उपस्थित होकर अपने मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन की कार्रवाई पूरी करना होगी। मंत्री जी के द्वारा आधार पर जो बताया गया है कि इस बार की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट अथवा माइग्रेशन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म में ऑनलाइन ही किसी अन्य संस्थान में नियमित प्रवेश न लेने का वचन पत्र भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, यानी इस तरह का प्रवेश लेते समय एफिडेविट देना पड़ेगा, एक शपथ पत्र देना पड़ेगा कि उनके द्वारा किसी अन्य संस्थान में कोई नियमित प्रवेश नहीं लिया गया है। साथ ही इस शैक्षणिक सत्र में खेलकूद हो, NCC हो, रेड क्रॉस हो, कला संस्कृति हो, NSS हो आदि के विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में प्रत्येक महाविद्यालय में 5-5 सीटों की वृद्धि करते हुए आरक्षित कट आउट राइट प्रवेश दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। उनके अनुसार आउट राइट के जो आवेदकों की संख्या अधिक होने पर गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, यानी मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। राज्य स्तरीय आदि प्रतियोगिताओं के विद्यार्थियों के लिए BC और D अधिभार में वृद्धि करते हुए आवेदकों को गुणानुक्रम अनुसार प्रवेश अवसर दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया में विद्यार्थियों को अपग्रेडेशन के साथ ऑनलाइन शुल्क जमा करने के साथ ही ऑनलाइन सहमति या असहमति व्यक्त करनी होगी। अपग्रेडेशन होने के पश्चात रिक्त स्थानों पर प्रवीणता के आधार पर, मेरिट के आधार पर आवेदकों को आवंटन पत्र जारी कर ऑनलाइन शुल्क जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। CLC चरण में संपूर्ण प्रक्रिया महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन संचालित की जाएगी। पंजीकृत आवेदक CLC में ऑनलाइन शामिल होंगे। CLC यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग, इसमें भी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया संचालित होगी। प्रवेश निरस्तीकरण के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा और संबंधित महाविद्यालय को 100 रुपये प्रक्रिया शुल्क काटकर शेष राशि 10 कार्य दिवस में आवेदक के खाते में अंतरित करनी होगी। अल्पसंख्यक महाविद्यालय को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल किया गया है। इसके लिए प्रवेश पोर्टल पर प्रत्यक्ष से प्रावधान किया गया है।
अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया भी लागू रहेगी। ऐसे आवेदक जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, उन्हें प्रवेश का अवसर प्रदान करते हुए 2 वर्ष के परीक्षा परिणाम के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित होगी। आवेदकों से किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज या छाया प्रति महाविद्यालय स्तर पर नहीं ली जाएगी। जो छात्र CBSE कोर्स के अंतर्गत जिनने 12वीं की परीक्षा इस बार दी है, उनके टर्म 1 के रिजल्ट के आधार पर उनको एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट उनके लिए बनाई जाएगी। जो छात्र किसी कारण से पूरक प्राप्त किए हैं, वो छात्र पूरक परीक्षा के फॉर्म भर दें और पूरक की तैयारी करें। जो छात्र किसी कारण से उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं और वो शासन की नीति अनुसार रुक जाना नहीं में जितने भी विषय आपके शेष रह गए हैं, उनमें फॉर्म भरें और अपनी पढ़ाई को सतत जारी रखते हुए आगे बढ़ें। उक्त जानकारी जो प्राप्त हुई है, उसी आधार पर मैंने आपके लिए जानकारी प्रस्तुत की है। आए अपना प्रवेश प्रक्रिया 17 मई से शुरू होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में भाग लें। ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र।